जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सबको फिर से स्टडी फास्ट में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे सचिवालय सहायक परीक्षा 2012 में पूछे गए प्रश्न के बारे में। आज हम लोग देखेंगे सचिवालय में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। आज हम लोग 35 क्वेश्चन करेंगे। अगर 35 में से आप 20 का भी आंसर दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बेहतर है। अगर 20 से आप कम दे पाते हैं तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन कौन है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से देखते हैं। किस वर्ष में संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड और क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों, आपको मालूम है? चलिए ये नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1995। चलिए हम आगे देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलिए किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापक के साथ साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था? किस वर्ष साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था, आपको मालूम है? चलिए अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1928 में आपका प्रस्तुत किया गया था साइमन कमीशन। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है? तो कितने परसेंट आता है दोस्तों? चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29.95%। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जुलाई 2012 तिथि के झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र JSAC के अध्यक्ष कौन हैं? ये देखिए 2012 में था, पूछा गया है क्वेश्चन। ये 2012 का करंट अफेयर था। चलिए अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हो जाएगा AT जो जयसिंह थे, इन्हें चुना गया था अध्यक्ष उस समय। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है? किसे नवाजा गया है दोस्तों, आपको मालूम है तो आप कर पाएंगे आसानी से। अगर नहीं मालूम है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो भोगला सोरेन थे उन्हें किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का भोगला सोरेन। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ओल चिकी लिपि का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? अगर आपको मालूम होगा तो आप आसानी से कर पा रहे होंगे, नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो संथाल जनजाति है ये ओल चिकी लिपि का प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं के लिए समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है? हम लोग को द्रविड़ परिवार से बताना है। चलिए तो कौन हो जाएगा? उरांव और पहाड़ियाँ। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उरांव और पहाड़ियाँ जो जनजाति है ये द्रविड़ परिवार से संबंधित है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उप राजधानी है? तो हम लोग को झारखंड की उप राजधानी बताना है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए हम लोग को झारखंड की उप राजधानी बताना है। तो कौन हो जाएगा? दुमका। जो दुमका जो है झारखंड की उप राजधानी आप लोग जानते ही होंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है? हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए ये आपका 1971 नहीं है, मिस्टेक है टाइपिंग। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 1885 में संथाल जनजाति क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, आप आसानी से बता पा रहे होंगे। चलिए ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है तिलका मांझी। तिलका मांझी जो थे ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? तो कौन से दो भाई थे दोस्तों, आपको मालूम ही होगा। चलिए अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सीडो मुर्मू और कान्हू मुर्मू थे ये ही दो भाई थे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवर्त है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये आपका चतरा, जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका चतरा हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। झारखंड राज्य किस तिथि में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? आप लोग जानते ही हैं झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से अलग हुआ था। कब? 15 नवंबर 2000 को। तो चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में कितने संसद के सदस्य हैं? आप लोग को मालूम ही होगा यहाँ कितने हैं। चलिए आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूँ, यहाँ पे 14 है। कितना? 14 हम लोग का हो जाएगा ए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए झारखंड में भारतीय हॉकी टीम से संबंधित निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत हासिल की थी? तो हॉकी खेल से संबंधित है दोस्तों। कौन की थी आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो चलिए मैं बताता हूँ। ये असूता जो लकड़ा थी। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी असूता लकड़ा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चित्रकला की कला जादव पटिया किसकी विशेषता है? आपको जादव पटिया की विशेषता बताना है। तो किसके दोस्तों आप लोग बता पा रहे होंगे और नहीं बता रहे हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका हो जाएगा संथाल। कौन? संथाल हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में बाएं हाथ के प्रमुख बल्लेबाज कौन था जिसने मलेशिया के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 जीता, साथ ही वो अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेल रहा है? तो बताना है ये उस समय का क्वेश्चन था।
ये खेल रहे थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम से उस समय। ये हो जाएगा आपका सौरभ तिवारी। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए सचिवालय में, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? तो हम लोग को संरक्षित वन बताना, ये हो जाएगा पलामू। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। झारखंड के किस जिले को भारत के अभ्रक की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो ये आप लोग आसानी से बता पा रहे होंगे, कोडरमा। कौन हो जाएगा? कोडरमा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। झारखंड में गाँवों की कुल कितनी संख्या है? दोस्तों आप लोग को गाँवों की संख्या बताना है। ये जो 32,615 है ये पहले का है, अभी कितना है? 33,600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33,600। चलिए हम लोग ये आंकड़ा मत आप लोग याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, इनकी स्थापना 1945 में किस स्थान पर की गई थी? आप लोग को बताना है 1945 में किस स्थान पे की गई थी। तो चलिए आप लोग बता पा रहे होंगे, और नहीं बता पाते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये धनबाद में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? धनबाद में किया गया था। ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, इनकी स्थापना 1945 में कहाँ पे किया गया था? तो धनबाद में किया गया था। आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्य अधिकार जंगल का अधिकार 1977 किसके जीवन पर आधारित है? तो किसके जीवन पर आधारित है दोस्तों? आप लोग बता पा रहे होंगे। चलिए अगर नहीं बताते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिरसा मुंडा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। झारखंड की किस शख्सियत को वर्ष 2010 में कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री सम्मान से किसे 2010 में सम्मानित किया गया था? ये उस समय का करंट अफेयर था। चलिए आप लोग नहीं बता पा रहे होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये रामदयाल मुंडा को किया गया था। किसे किया गया था? तो ये रामदयाल मुंडा को किया गया था। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का, रामदयाल मुंडा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मोरंगागोंडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो ये कौन है दोस्तों? 23 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का बताना है। तो आप लोग बताइए पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ। और आप लोग नहीं बता पाते हैं तो चलिए ये हम लोग का डॉक्टर महुआ मांझी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर महुआ मांझी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? आप लोग को बताना है। जो जयंत तालुकदार हैं वह किस खेल से संबंधित है, हम लोग को बताना है। तो चलिए किस खेल से संबंधित थे? तो ये तीरंदाजी से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? ये तीरंदाजी से संबंधित थे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किया गया था। कहाँ से किया गया था दोस्तों? क्या था? 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ क्या था बताना है। चलिए तो कौन सा था हम लोग को बताना है। तो ये कौन सा था आप लोग बताइए पहले। चलिए ये 6वां था, 6वां। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 6वां। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष में हुआ था? हम लोग को बिरसा मुंडा का जन्म बताना है। आप लोग आसानी से बता पा रहे होंगे। चलिए अगर नहीं बता पाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का गठन कब किया गया था? हम लोग को टाटा आयरन स्टील कंपनी का गठन बताना है। ये कब किया गया था? 1907 में किया गया था। चलिए आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, ये 1907 में किया गया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? ये आप लोग आसानी से बता पा रहे होंगे। दामोदर नदी कहाँ से हुआ था? छोटा नागपुर का पठार। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभा पंचायत से संबंधित है? पंचायत से संबंधित हम लोग को बताना है। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा ग्राम सभा। जो ग्राम सभा है वो पंचायत से संबंधित है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। झारखंड की जनजातीय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर समाज के आरंभ किया गया था? छोटा नागपुर समाज का आरंभ हम लोग को बताना है। तो ये कब किया गया था दोस्तों? आप लोग बताइए। ये कब किया गया था? ये 1915 में किया गया था। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, ये 1915 में किया गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब ये आयोजित किया गया था हम लोग को बताना है। तो कब आयोजित किया गया था? ये 1940 में किया गया था। कब किया गया था? ये 1940 में आयोजित किया गया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। किसके नेतृत्व में 1874 के खेरवाड़ आंदोलन को जोर पकड़ा था? ये हम लोग को बताना है। किसके नेतृत्व में
खरवार आंदोलन था जो जोर पर था। तो बताइए किसके नेतृत्व में था? ये भूखन सिंह जो थे इनके नेतृत्व में बहुत जोरों शोर से था। आप लोग अंतिम में अपना जरूर बताइएगा आप लोग कितना स्कोर किए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।